अच्छे लगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो इस्लाम की बुनियाद है वो दो चीज़ों पर है, हदीस और कुरान मजीद। तो ठीक है, हर मुसलमान को कम से कम 40 अहादीस जो है वो याद होनी चाहिए। इसलिए कुछ अहादीस मैं आपको सुनाऊंगा। ये तो मैं आपको अहादीस सुनाऊंगा, इनको आप कोशिश कीजिएगा कि आप याद भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर दूसरों के इल्म में भी आगे तो उसका स्वभाव आपको भी होगा और उसको भी होगा। पहली हदीस का मफहूम है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर आदमी के लिए वही है जिसकी उसने नियत की, यानी कि अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में आप जाएंगे। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हमें उसकी नीयत देखनी चाहिए कि हम ये जो अच्छा काम करें हम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को दिखाने के लिए करें ताकि लोग ये कहें कि ये बड़ी अच्छी नमाज़ें पढ़ता बड़ा नेक है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, हमारी नीयत अल्लाह की रज़ा को नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और ज़कात देंगे, लोग गरीबों की मदद करेंगे, तो उसका सवाब हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरी हदीस पाक का मफहूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह के दूर तौबा इस्तग़फ़ार करो, मैं जो हूँ मैं दिन में 100 दफ़ा तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। देखिए गुनाहों से पाक है वो, दिन में 100 मरतबा जो है तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। तो हम तो इतने गुनहगार हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा हर वक्त यानी तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अगली हदीस पाक का मफहूम है कि सब्र वही है जो इब्तिदाए सदमे में हो। इसका मतलब ये है कि हमें सब्र करना चाहिए। सब्र जब कोई हमें तकलीफ आए तो सब्र वो है कि हमें तब, जब कोई तकलीफ आए हमें तब सब्र करना चाहिए। सब्र वो नहीं है कि जब तकलीफ आए जाके शोर मचा दे, यानी हड़ताल मचा दे, फिर बाद में जब ये सब कुछ सही हो जाए फिर उस बाद में हमें हम दिन पे कहेंगे हमें सब्र करना चाहिए। तो सब्र ये है कि जब आपके ऊपर कोई आजमाइश या कोई तकलीफ आए तो हमें सब्र करना चाहिए। अगली हदीस पाक का मफहूम है कि बेशक अल्लाह ताला इंसान की तब तक तौबा कबूल करता है जब तक मौत की कैफियत तारी न हो जाए। हमने जितने भी बड़े से बड़ा गुनाह कर लिया, बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिया, अल्लाह ताला हमारी तो दुआ कबूल कर, हमारी जो तौबा कबूल कर लेगा। बस ये कि शर्त है कि हमें दिल से सच्चे दिल से तौबा करनी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें ये बताया कि इंसान की तौबा जब भी इंसान सच्चे दिल से करता है तो हमारी तौबा कबूल हो जाती है। सिर्फ तब नहीं होती कि जब हमारी जान निकल हो, ठीक है, तब तौबा जो है वो कबूल नहीं होती, वैसे तौबा कबूल होती है। अभी हमसे गुनाह होगा फौरन उसकी तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे और दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाए। नेक्स्ट हदीस है कि हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसके चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे। इस हदीस का ये मतलब है कि जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उससे चाहिए कि मुंह से अच्छे कलमात निकाले, अच्छे अल्फाज निकाले, वरना चुप रहे। यानी कि होता है जब बंदे गुस्से में होता है, बंदे के दिमाग में कोई गलत कलमात आए थे, लेकिन हमें चाहिए उससे कंट्रोल करे, ये अच्छे कलमात निकाले मुंह से, वरना चुप रहे। अगली जिसका मफहूम है कि ताकतवर वो नहीं कि दूसरे को लड़ाई में हरा दे। ताकतवर वो है जो जब उसको गुस्सा है तो गुस्से पर काबू पाए। इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं अगर दो बंदे लड़ रहे तो एक ने अगर उसको मार दी तो वो ताकतवर है। असल ताकतवर वो है कि जब उसको गुस्से पर काबू पाए, गलत कलमात ना निकाले, क्योंकि अगर हम गलत कलमात निकालते, गलत अल्फाज यूज करते हैं तो फिर बाद में पछतावा होता है कि हमें गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए हम गुस्से पर काबू पाए। गुस्से और जज्बात में इंसान जो है वो बहुत से गलत फैसले कर देता है, बहुत गलत चीज़ है, हमें इस पर काबू पाना चाहिए। अगर हम गुस्से पर काबू पा ले तो जिसने गुस्से पर काबू पा लिया उससे सबसे बड़ा पहलवान है। ये कुछ अहादीस है जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। हमें अहादीस को जो है हदीस को हमें नोट कर लेना, दूसरों तक पहुँचाए ताकि दूसरों के में भी हदीस आ जाए। और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं।